रोग निदान केंद्र। आज मैं आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक प्रकार की क्लिनिकल बीमारी है जिसे हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये बीमारी बाय बर्थ, टीन एज, एडल्ट एज, चाइल्डहुड और कभी कभी लॉन्ग टाइम तक भी रहती है। इस बीमारी में बच्चे को या बड़े को प्रॉब्लम होती है सोशल इंटरेक्शन में और कम्युनिकेशंस में। इसको हम परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। जो आपने फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की माय नेम इज खान, उसमें शाहरुख खान ठीक से बोल पा रहा था लेकिन उसका आई टू आई कांटेक्ट नहीं अच्छा था और सोशल कम्युनिकेशंस अच्छी नहीं थी, मगर लैंग्वेज थी। इसको एस्पर्जन सिंड्रोम भी कहते हैं। जो आपने प्रियंका चोपड़ा की फिल्म देखी थी बर्फी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, जिसमें लैंग्वेज, कम्युनिकेशंस एंड सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। आपने देखा होगा पूरी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा कभी बोली नहीं होती है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण होते हैं इस प्रॉब्लम का या इस बीमारी का। तो पहला कारण होता है जेनेटिक। ज्यादातर देखा जाता है कि ये जेनेटिक भी पाया जाता है, जिनके माता पिता या उनकी ब्लड रिलेटिव फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी आ सकती है। दूसरा कारण होता है बायोकेमिकल रीजन, जिसमें सेरोटोनिन की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा कारण होता है बर्थ हिस्ट्री। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मदर का किसी गंभीर बीमारी से बीमार रहना, उसके लिए मेडिकेशन लेना। बर्थ हिस्ट्री में ये भी कहा जा सकता है कि बच्चे के बर्थ का एब्सेंट रहना या फिर बच्चे का किसी बीमारी के साथ जन्म लेना भी ऑटिज्म के कारण माना जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशन भी इसके कारण होता है, जैसे क्रोमोसोमल एबिलिटीज, रूबेला, न्यूरोलॉजिकल एबिलिटीज भी इसका कारण होती है। ऑटिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिनमें से कुछ मैं बता रही हूँ। पहला सिम्टम्स होता है आई टू आई कांटेक्ट का नहीं रहना। बच्चा कभी भी आई कांटेक्ट करके बात नहीं करता है, वो कभी भी आपकी तरफ नहीं दिखेगा। अगर आप उसको कोई भी उसको पुकारता है, उसका रिस्पॉन्स बच्चा नहीं देता है। बच्चे अपने इमोशंस को बता नहीं पाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं और इवन दूसरे के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। एक तरीके से कहा जाता है कि जीने की जो कला रहती है और जो उन बच्चों में वो स्किप रहती है। इसमें एक सबसे प्राइम सिम्टम्स ये भी है कि बच्चे की सोशल स्माइल एब्सेंट रहती है। मतलब आप 6 महीने के बच्चे को भी आप स्माइल करते हैं, उससे हंसकर बुलाते हैं तो बच्चा रिवर्स में आपको स्माइल देता है, और अगर बच्चे को आप घूरते हैं तो बच्चा डरता है। लेकिन इन बच्चों में सोशल स्माइल बिल्कुल भी एब्सेंट रहती है। आप उनसे स्माइल करके बात करेंगे तो वो बदले में आपको स्माइल रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। दूसरा, बच्चे की लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। बच्चा क्योंकि इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाने की एबिलिटी कम होती है, इस वजह से कभी कभी ये लैंग्वेज को बोलते हैं और धीरे धीरे करके अपनी लैंग्वेज भी बंद कर देते हैं, बोलना ही बंद कर देते हैं। और बहुत सारे अगर आप सेंटेंस बोलते हैं तो मे बी वो एक वर्ड में रिस्पॉन्स करते हैं। आपने प्रियंका चोपड़ा को देखा था बर्फी फिल्म में, जिसने पूरी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने कहीं नहीं बोला है। तो कभी कभी जो लैंग्वेज है वो भी एब्सेंट रहती है, जिससे पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, इवन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पूजा पाठ तक करने लग जाते हैं। लेकिन ये बाय बर्थ नहीं होती है, बाद में लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से भी जाती है। लेकिन जब आप थेरेपी कराते रहते हैं इनको रेगुलर वे में, तो ये बोलने भी लग सकते हैं। बच्चे में कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट रहते हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं बच्चे, टो के साथ चलते हैं बच्चे, और रिपीटेटिव कोई भी वर्क करते रहते हैं, जैसे किसी भी चीज को बहुत ही माइन्यूटली सुनते रहते हैं। घड़ी की टिक टिक को जैसे सुनने लगना, बहुत ही नैरो चीजों को उसमें उसको वॉच करते रहना। बोलने का उनका थोड़ा एबनॉर्मल तरीका होता है, जैसे कि मुझको ये चाहिए तो ऐसे बच्चे बोलेंगे तुमको ये चाहिए। इसको कहते हैं प्रोनाउन रिवर्सल। बच्चे का जो खेलने का तरीका होता है, वो जैसे बच्चा कोई छोटा बच्चा ट्रेन चलाता है ऐसे जूम जूम करके, तो वो बच्चे कैसे खेलेंगे, एक के ऊपर एक, या सर्कल टाइप के जो टॉय होते हैं उसके साथ खेलना, जिसे कहते हैं ऑड प्लेइंग। 9 से 12 साल के महीने में बच्चों को स्ट्रेंजर एंजाइटी आने लग जाती है, बट इन बच्चों में नहीं आती है। जैसे छोटे बच्चे ज्यादातर अपने मम्मी पापा के ही गोद में जाते हैं, लेकिन ये बच्चे किसी के भी गोद में जा सकते हैं। ये बच्चे किसी भी वर्ड को रिपीटेटिव बोल भी सकते हैं। जैसे आपने बोला नो तो बच्चे बोलेंगे नो 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 नो, या मम्मा 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 मम्मा। इस तरीके के रिपीटेटिव वर्ड भी बोलते हैं बच्चे।
कुछ बच्चे में एबनॉर्मल बिहेव भी होते हैं। ऐसे बच्चे के कोई पेयर ग्रुप नहीं होते हैं, अपने इस उम्र के बच्चों के साथ ये नहीं खेलते हैं। इनको अगर चोट भी लग जाती है तो ये जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि इमोशंस की को पहचानना इनके लिए डिफिकल्ट होता है। कुछ गेस्चर बिल्कुल अजीब होते हैं, जैसे कि ये बच्चे इस तरीके से करेंगे, ये ऐसे बच्चे इस तरीके का बिहेव करेंगे, या किसी भी चीज को रिपीटेडली ऐसे से करते रहेंगे। तो इनके कुछ गेस्चर भी अलग होते हैं और बच्चे की अपेक्षा। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ बातें नॉन वर्बल करते हैं, हर बात मुंह से नहीं करते हैं। कुछ गेस्चर होते हैं उनके, लाइक कि मुझे गोदी उठा लो, यहाँ आओ, दूध पिला दो, बिना बोले ये सारे इशारों से या ऐसे इशारा करते हैं कि मुझे ये चाहिए। बट इन बच्चों में ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनको नहीं आती। बच्चों को आपने देखा होगा कि जब कोई कार्टून देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें उनका कोई फेवरेट कैरेक्टर मर जाता है या हर्ट फील करता है तो उनको भी दुख होता है। जैसे कि हीरो के उस पे किसी हथौड़े से मार, ऐसे करते हैं बच्चे, तो इट्स वेरी नॉर्मल रिएक्शन। बट इन बच्चों में ये रिएक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ऑटिज्म डिसऑर्डर 10,000 में से 8 बच्चों को होता है, और ये गंभीर बात है हमारे लिए। ऑटिज्म डिसऑर्डर जब कॉम्बिनेशन के साथ आता है, मतलब ऑटिज्म के साथ ADHD भी है, मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये भी एक मानसिक बीमारी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसके साथ CP लेकर के आता है, यानी सेरेब्रल पाल्सी, MR लेकर के आता है, मेंटल रिटार्डेशन। तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे के लिए। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट के लिए आप जब भी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं और भी सिम्टम्स आप जानकारी ले सकते हैं, और याद रखिएगा हर सिम्टम हर पेशेंट के लिए अलग अलग भी हो सकता है। जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स मिलें, आप किसी अपने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इसको साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो इसको डायग्नोस किया जाता है, इसकी स्केल होती है कि कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, क्या परसेंटेज है ऑटिज्म की। कई बार माता पिता को इनके बारे में नहीं पता होता है और वो बच्चे पे गुस्सा करते हैं और उसको डांटते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। और ये बात अभी तक तो घर में सीमित रहती है। जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता है तो टीचर भी कई बार इस चीज को पहचान नहीं पाते हैं, तो उसका कंपेयर करते हैं, उसकी कई सारी इंसल्ट फील होती है। वो इंसल्ट फील करता जरूर है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो जिससे आगे चल के कई साइकोलॉजिकल बीमारी भी आ सकती है, जैसे कि डिप्रेसिव हो सकता है, बहुत एग्रेसिव हो सकता है। सो प्लीज इसको पहचाने, कंसल्ट करते रहें। सो बाय बाय एंड टेक केयर, क्योंकि इरा मनोरोग निदान का कहना है कि मनोरोग से मुक्ति ये खुशहाल जीवन की सफलता।